बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पुराने वक्तों की कहानियों में कहा जाता था कि सुबह सादिक में शहर में दाखिल होने वाले पहले शख्स के हाथ में मुमलिकत की बाग दौड़ थमा दी जाएगी। ये मनादी फैसला साजी ना होने की सूरत में थी या किस्मत आजमाने के लिए, बरकैफ दोनों सूरतों में किस्मत का हम अनदेखे शख्स के सर में बैठता था और बाद में फैसले साबित करते थे कि वो एक फैसला किस कदर जानदार था। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का फैसला बिलाशुबा आने वाले फैसलों की खबर देता है। फैसले किसी और के, कलम किसी और का और दस्तखत किसी और। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती काहे का सरप्राइज़? ऐसा क्या हुआ जिसकी तवक्को न थी? क्या ये गैर मुतवक्का है कि निगरान वज़ीर आज़म का फैसला राजा रियाज और शहबाज शरीफ के हाथों में हुआ, या ये कि यह फैसला खुद उनके तवक्को के खिलाफ था? नाज़रीन, हैरानगी की वजह समझ से बालातर है। आखिर ऐसा क्या काम है जो अनवर उल हक काकड़ कर सकते हैं जो इमरान खान और शहबाज शरीफ ने नहीं किया? काकड़ साहब एस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कौन है? नून लीग खुश है तो तरीक़े इंसाफ भी गैर मुतमिन नज़र नहीं आती। पीपल पार्टी चुप हैं तो JUIF खामोश हैं और ANP राजी। सिर्फ BNP ठहरे पानी में पत्थर मार रही है। काकड़ साहब में वो सब कुछ है जो बाकियों में भी था। जुमला साहब में कुछ बढ़कर ये है कि खुश इखलाक हैं, पढ़े लिखे हैं और मुतवस्सित तबके से भी हैं। आखिर कोई मुतवस्सित तबके से भी वज़ीर आज़म बन ही गया, भले निगरान वज़ीर आज़म ही सही। मेंगल साहब का एतराज़ है कि नून लीग ने मुशावरत नहीं की और एस्टेब्लिशमेंट का मोरा ऊपर लाकर बिठा दिया, जबकि चुप चुप सी पीपल पार्टी दबे लफ्ज़ों में खुद कलामी कर रही है कि हमने तो इत्तेफाक न होने के बाद मामला नून लीग के सुपुर्द कर दिया था। नहीं मालूम था कि नून लीग काकड़ साहब को मुंतखब करे। नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि नून लीग के रहनुमा अपनी जगह परेशान। ख्वाह एक हफ्ता डार साहब को ख्वाब में भी वज़ीर आज़म देखते रहे और मियाँ साहब के डट जाने वाली ज़िद के किस्से बयां करते रहे। जलील अब्बास जिलानी मुलाकात के बाद अलग पुरतमाद। इस्लामाबाद के चाय खानों, बैठकों और आस्थानों पर अलग ही हजूम, मगर कुराए फाल वहीं से आया जहां के मोहर लगने के बाद सबके मुंह पे मोहर लग जाती है। कायद अवान यानी वज़ीर आज़म और कायद हज़्ब इख्तलाफ की तवील नशिस्तें, दिखावे की मुशावरत और नज़ारे के एहतमाम। राजा साहब भी अंदर और शहबाज साहब भी साहिब परवाज, सब अपनी अपनी जगह राजी, मगर पिंडी ले गया बाजी। मुस्लिम लीग नून के तकरीबन तमाम हामी शस्तर हैं कि नून लीग ने नजरिए की जरूरत के तहत सेनेटर अनवर उल हक काकड़ की तैनाती का फैसला किया, नजरिए की सहूलत के तहत, क्योंकि पेश मंजर में बज़ाहिर बलोचिस्तान की नशिस्तें और मुमकिना इत्तेहाद की झलक नजर आ रही। यूं भी बलोचिस्तान का सियासी मुस्तकबिल हमेशा महफूज हाथों में ही रहा। ना सिर्फ ये कि बल्कि बाप की ज़मानत के बगैर हुकूमत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी अब नामुमकिन नज़र आता है। न जाने अख्तर मेमल साहब सरप्राइज्ड क्यों हैं, हालांकि नून लीग के पुराने वाकिफ़कार हैं। बहरहाल उनकी शिकवा अपनी जगह कि बलूचिस्तान में उनकी सियासत के दरवाजे बंद, जबकि एस्टेब्लिशमेंट की हामी जमात के लिए दरवाजे पुख्ता कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब नहीं बल्कि कोई और भी आ जाते तो सवाल अपनी जगह मौजूद है कि नून लीग ने यही पॉलिसी इख्तियार करना थी तो 5 साल पहले कर ली होती। नून लीग की सियासत के गर्दाब में उसी महव पर आ पहुंची है कि जहां मसलियत के नाम पर सियासी मफाद हासिल किया जाता है। शायद मुस्लिम लीग नून की जमहूरियत पसंदी का पैमाना ख़त्म हो चुका है। वोट को इज्जत दे देकर थक गए हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों की कानून साजी और फैसलों ने सियासत को वहीं ला खड़ा किया जहाँ 30 साल पहले थी। ना चेहरे बदले हैं, ना सियासत का अंदाज। कोई क्यों कर हिसाब लगाएगा कि क्या खोया क्या पाया। सियासी कशमकश के इस दौर में पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है और जिनसे आम आवाम अभी तक ना आशना है। क्या हमारे पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं आएगा जो पर्दे के पीछे नहीं बल्कि वाज़िया तौर पे फैसले करे और करवाए, ताकि आवाम को भी पता चले कि ऊपर वाले तबकों में क्या हो रहा है? यहाँ सियासत के नाम पे पाकिस्तान की जमहूरियत को लावारिस और पाकिस्तानी अवाम को ज़िंदा मारने का प्लान बनाया जा रहा है। क्या पाकिस्तानी अवाम को ये सोचना नहीं चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत? वो एहतजाज करते हैं तो उनको जेलों में फेंक दिया जाता है और अगर वो चुप रहते हैं तो उनके हक में फ़ैसले नहीं किए जाते। 5 साल बाद वही इंसान आता है और कहता है कि पाकिस्तान को मैं बदलूँगा। हर 5 साल बाद वही इंसान आता है और कहता है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। हर 5 साल बाद वही अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि पिछली हुकूमत खा गई। हर 5 साल बाद हमें वही कुछ सुनने को मिलता है। अरे चंद 4-5 नस्लें सुन रही। अब तो अवाम के कान ये सुन सुन के थक गए होंगे, लेकिन अवाम भी बेचारी क्या करे, क्योंकि कानून सिर्फ अवाम के लिए है, सियासत के लिए नहीं। सियासत जब चाहे कानून को बदल सकती है, जब चाहे कानून में तरमीमी बिल पास करवा सकती है। इसलिए अवाम के लिए बेहतरीन हल यही है कि वो इस मुल्क पाकिस्तान में अपने हिस्से का कमाए और अपने हिस्से का खाए। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।